लद्दाख हिंसा की जांच को लेकर अब बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। न्यायिक जांच आयोग की टीम लेह पहुंच चुकी है और 28 अक्टूबर तक अपनी जांच जारी रखेगी। इसके लिए मेलोंगथांग में वैकल्पिक विवाद निवारण केंद्र में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां आयोग गवाहों के बयान भी दर्ज करेगी। और आपको बता दें कि 24 सितंबर को लेह में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। ये प्रदर्शनकारी लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। और इसी बीच लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने न्यूज 18 जेकेलेट से बातचीत में कहा कि लद्दाख की स्थितियां पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और जांच रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। लेह हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। आयोग की टीम मेलोंगथांग स्थित वैकल्पिक विवाद निवारण केंद्र में गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। कार्यवाही के तहत हिंसा के दौरान मौजूद सुरक्षा कर्मियों, स्थानीय लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दूं, जो जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी यहाँ बैठा है, जो लद्दाख का, जो 24 सितंबर की हिंसा के बाद वो टीम इस वक्त लद्दाख पहुँच चुका है। जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BH चौहान भी आज लद्दाख पहुँच चुके हैं। तो आज के दिन वो, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे है, तो एक्लेमेटाइज कर रहा है। उसके बाद कल से लेके 28 तारीख तक जांच शुरू होगा। आपको बता दूं कि जो ये फर्स्ट फेज का जांच होगा, जो शुरुआत में जो लोगों से बातचीत करना होता है, जो लद्दाख की जो 24 तारीख की हिंसा हुआ जिसमें 4 लोग शहीद हुए थे। आपको बता दूं कि 24 तारीख की जो लद्दाख में पीस प्रोसेशन के दौरान लोगों में पत्थरबाजी किया, उसके बाद गोली लगने के कारण 4 लोग को शहीद हो गया। साथ ही साथ काफ़ी लोग, जिसमें लगभग 78 के करीब पुलिस ने रिटेन किया, जो FIR 144 के तहत। तो उसमें सेक्शन भी लगभग 18 के करीब लगा हुआ है। तो उसके सिलसिले में इंक्वायरी कमेटी अब शुरू हो चुका है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि न्यायिक आयोग की जांच शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्द ही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंसा ने थोड़े ही वक्त के लिए शांति को प्रभावित किया था। जुडिशियल प्रोब आज शुरू होने वाली है लद्दाख हिंसा में। आज कमेटी भी वहां पे पहुंची है। कब तक ये जांच हो पाएगी? देखिए, एक मांग थी जो उस वक्त 24 तारीख सितंबर का जो हादसा हुआ था, उसके बाद ये मांग उठी थी। जुडिशियल प्रोब कराने में एडमिनिस्ट्रेशन को कोई हर्ज नहीं था, इसलिए MHA ने भी इस बात को माना। तो उन्होंने अपनी शुरुआत की है। जो भी सच है वो सामने निकल करके आएगा। ये जांच मुकम्मल हो जाएगी? देखिए, ये कहा तो गया है कि इसको पर जल्दी कार्रवाई की जाए। अब जजेस का अपना एक सिस्टम है और उन्होंने, मुझे लगता है कि जब से घोषणा हुई है उसके बहुत जल्दी उन्होंने इस बात की शुरुआत कर दी। अब हालात कैसे हैं लद्दाख के? आपको लगता है बदलाव? देखिए, लद्दाख वही 1.5-2 घंटे वो हालात बिगड़े थे, उसके बाद सामान्य हालात हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। उधर लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ NSA के तहत की गई कार्रवाई पर उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वांगचुक के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि CRPF, पुलिस और अनजान व्यक्ति के बीच हुई झड़पों को वांगचुक से जोड़ना सरासर गलत है। गीतांजलि आंगमो ने अपने पोस्ट में लिखा कि एडवाइजरी बोर्ड के सामने वांगचुक ने साफ कर दिया था कि उनका मकसद सिर्फ लद्दाख के पर्यावरण और अधिकारों की रक्षा करना था। उन्होंने बताया कि दुनिया भर से वांगचुक के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लद्दाख में बढ़ते तनाव और मानव अधिकारों के मुद्दे को लेकर चिंताएं सामने आई। 24 सितंबर को लद्दाख के लेह में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई और इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू लगाकर हालात काबू में किए, लेकिन इस घटना ने शांतिप्रिय लद्दाख को हिलाकर रख दिया। UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आया, जो इंक्वायरी कमेटी को सारे जो ज़रूरतमंद की चीज़ इंक्लूडिंग जो सिक्योरिटी वो मुहैया करा जाए, ये बात निकल के आया। तो उम्मीद है कि फर्स्ट फेज में जो इंक्वायरी होगा उसमें भी जो लोग सहयोग करेंगे और साथ ही साथ जो इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्दी आने की उम्मीद करेंगे। हालांकि जो UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑलरेडी दिया हुआ है। साथ ही साथ जो
लद्दाख के एपेक्स और केडी का मांग था जुडिशियल इंक्वायरी, वो कमेटी ले में आ चुका है। लद्दाख में 24 सितंबर को हुई हिंसा ने उस क्षेत्र की शांति को कुछ समय के लिए हिला दिया था, लेकिन अब माहौल फिर से सामान्य हो गए हैं। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने उम्मीद जताई है कि न्यायिक आयोग निष्पक्ष जांच कर जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने एनएसए के तहत वांगचुक की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयानों को संदर्भ से बाहर निकालकर गलत तरीके से जोड़ा गया है। सबकी नजरें आयोग की रिपोर्ट पर टिकी है, जो ये तय करेगी कि हिंसा के पीछे कौन सा कारण और जिम्मेदार तत्व शामिल है और लद्दाख में स्थायी शांति कैसे बहाल होगी। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता राजन बैद और मॉरिस टेंजिन। लद्दाख में 24 सितंबर को हुई हिंसा ने उस क्षेत्र की शांति को कुछ समय के लिए हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब माहौल फिर से सामान्य होने लगा है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने उम्मीद जताई है कि न्यायिक आयोग निष्पक्ष जांच कर जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने एनएसए के तहत वांगचुक की गिरफ्तारी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयानों को संदर्भ से बाहर निकालकर गलत तरीके से जोड़ा गया। दुनिया भर से मिल रहे समर्थन के लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। अब सबकी नजरें आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो ये तय करेगी कि हिंसा के पीछे कौन से कारण और जिम्मेदार तत्व शामिल थे और लद्दाख में स्थायी शांति कैसे बहाल होगी।